अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके आने वाला हफ़्ता कैसा रहेगा। ये हफ़्ता अपने आप में एक बहुत ख़ास अहमियत रखता है। उसकी वजह ये है कि जो एक बहुत पावरफुल क्लटर था पाइसेस में, वो अब इस हफ़्ते के बाद से खुलना शुरू हो जाएगा। लेकिन 7 तारीख से मरकरी ट्रांज़िट कर जाएगा एरीज़ में, यानी कि सन के साथ कंजंक्शन करेगा, सन के साथ बैठेगा, गोचर करेगा ये एरीज़ में। तो यहाँ पे बुध आदित्य योग बनेगा। अगर आपकी कुंडली में बुध आदित्य योग है तो इस टाइम पीरियड में आपकी जो सिक्स सेंस है, आपके एनालिटिकल जो स्किल्स हैं, आपकी एनालिसिस है, वो बहुत शार्प हो जाएगी। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सन जो है सूर्य जो है वो शर्फ में बैठा है, यानी एग्जॉल्टेड पोजीशन पर बैठा है। और मरकरी जैसे ही इसको जॉइन कर रहा है 7 तारीख को, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जैसे मैंने अभी बताया कि एनालिटिकल स्किल्स भी आपके शार्प होंगे, एनालिसिस करने का आपका जो वे है वो भी शार्प होगा। जिसकी कुंडली में बुध आदित्य योग है उनकी बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे आपको अब फ़ायदा भी हासिल होगा, पैसा भी हासिल होगा। अगर आप कोई डील करने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं, जानते हैं कि ये हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा, किन तारीख़ों पे आपको ख़्याल रखना होगा और कौन-सी तारीख़ें आपके लिए बहुत अच्छी साबित होंगी। बात करता हूँ एक्वेरियस वालों की, यानी कि कुंभ राशि, यानी जिसको उर्दू में बुर्ज दिलो कहा जाता है। ये हफ़्ता आपके लिए इनोवेशन से भरा हुआ है, कनेक्शन से भरा हुआ है। वीनस आपके सेकंड हाउस में है, फाइनेंसेस को स्टेबलाइज़ कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे शनि भी बैठा है और बहुत पावरफुल होके बैठ गया है, क्योंकि वो अपने ही नक्षत्र में बैठा है। तो फाइनेंसेस आपके स्टेबलाइज़ तो हो रहे हैं, लेकिन एक्सपेंसेस भी आपके हाई हो रहे होंगे, एक्सपेंसेस भी घर से रिलेटेड आपके बढ़ रहे होंगे। हालाँकि शनि सेकंड हाउस में बैठा है, लेकिन फाइनेंसेस आपके स्टेबलाइज़ हो रहे हैं इस टाइम पीरियड में, क्योंकि जो वीनस है वो यहाँ पे शर्फ़ में बैठा हुआ है, तो वीनस ऑब्वियसली सी बात है आपको स्टेबलाइज़ कर रहा है। और सैटर्न का दोस्त है, तो सैटर्न इतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं देता, लेकिन डिसिप्लिन मांगता है यहाँ पे। डिसिप्लिन आपसे मांग रहा है। अगर आप डिसिप्लिन अप्रोच के साथ अपनी डीलिंग्स वगैरह करेंगे तो आपकी फाइनेंसेस एक फ्लो में आना शुरू हो जाएंगी, स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जुपिटर फोर्थ हाउस में है, कंफर्टेबल नहीं है, अपने दुश्मन के घर में है, लेकिन ये ट्रांजिट कर जाएगा 15 मई को। तो फिलहाल के टाइम पीरियड में अगर मैं इस हफ्ते की बात करूं तो कंफर्ट मिल रहा होगा आपको घर के लिहाज से, लेकिन जुपिटर यहाँ पे डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, तो आपको अनबन भी देखने को मिल रही होगी माँ के साथ। थोड़े रिश्ते आपके तनाव भरे रह रहे होंगे। मार्स आपका सिक्स्थ हाउस में है, जो कि आपको स्पिरिचुअली फोकस मांग रहा है आपसे। आपको धार्मिक, आपको रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ेगा अगर आपको सब्र चाहिए, सकून चाहिए, क्योंकि मार्स की जो नेचर है वो बहुत एग्रेसिव है। तो आपको स्पिरिचुअली अगर आप फोकस करते हैं तो आप थोड़ा सब्र में आते हैं, कूल डाउन होते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे मांगी जा रही हैं। अपनी विज़न को यूज़ कीजिए, क्योंकि आप विज़न में बहुत अच्छे हैं, आप इनोवेटिव आइडियाज़ में बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ओवर थिंकिंग से बचना होगा। अगर आपने ओवर थिंकिंग अवॉइड ना की तो आपके लिए इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। करियर और फाइनेंस की बात करता हूँ तो सन और मरकरी आपके थर्ड हाउस में है। सन पहले से ही था, सन शर्फ में था, लेकिन मरकरी 7 तारीख को, जिस वक्त आप ये वीडियो सुन रहे होंगे, उस वक्त ट्रांजिट करेगा। तो ये आपकी कुंडली में अगर बुध आदित्य योग होगा तो उसको एक्टिव कर देगा। ये अमूमन बेशतर कुंडलियों में या जायचे में होता है बुध आदित्य योग। अगर आपकी कुंडली में है तो आपकी एनालिटिकल स्किल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। आपकी वाणी जो है, कम्युनिकेशन है, थर्ड हाउस आपका कम्युनिकेशन का है, और यहीं पे मरकरी आ रहा है। मरकरी कम्युनिकेशन को शो करता है। तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, या आपका कारोबार कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, कंसल्टेंसी है, लॉ है, या ऐसी कोई भी चीज़ जो कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई है, वहाँ पे आप लोग एक्सेल करेंगे। चाहे आप कॉल सेंटर पर काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इस टाइम पीरियड में आपको चाहिए कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कीजिए हायर अथॉरिटीज़ के सामने, अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट कीजिए। यहाँ पे आपको बूस्ट मिल रहा है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से। ये आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको भी मेंटेन करने में आपकी हेल्प करेगा, आपको प्रमोशन भी दिला सकता है। एक क्रिएटिव आइडिया आपके कोलीग को इम्प्रेस भी कर सकता है, आपके बॉस को इम्प्रेस कर सकता है, जो आपकी प्रमोशन का बायस या आपके बोनस का बायस बन सकता है। जुपिटर की जो नज़र है वो आपकी सेविंग्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन यहाँ पे आपको इम्पल्सिव खर्चे से बचना होगा। जज्बात में आके खर्चे नहीं करने, कि कोई चीज़ आपके काम की नहीं है लेकिन आपको अच्छी लग रही है, आपने ले लिया, तो इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना होगा। वरना जो फ़्लो आ रहा है वो फ़्लो आपका किसी काम का नहीं होगा, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। आगे बढ़ता हूँ, लव रिलेशनशिप्स की बात करता हूँ। तो मून आपके सेवन्थ हाउस में है, जो पार्टनरशिप्स को हाईलाइट कर रहा है।
चाहे वो बिज़नेस पार्टनरशिप है या फिर आपकी लव पार्टनरशिप है। तो यहाँ पे आप अपने पार्टनर्स के साथ मीनिंगफुल बात कीजिए, यहाँ पे बॉन्डिंग डीप होगी। अगर आप कारोबार कर रहे हैं पार्टनरशिप में तो यहाँ पे बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी होती है कारोबार में भी। और अगर आपका लाइफ पार्टनर है, उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वहाँ पे भी आपके लिए बॉन्डिंग डीप हो सकती है। सिंगल्स के लिए सोशल सर्कल में नए कनेक्शंस यहाँ पे आपके बनने के चांसेस बन रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को आपके अच्छे दिन बताऊं कि इस हफ्ते में कौन से दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे, तो वो वेडनेसडे है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड आ रहा है। वेडनेसडे वाले दिन, बुध वाले दिन अगर आप लोग कोई ऐसा फैसला लेने जा रहे हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन से रिगार्डिंग होगा, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। फ्राइडे वाले दिन ये लर्निंग के लिए परफेक्ट टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में रिसर्च करें। फ्राइडे वाले दिन बैठिए, जो भी आपने काम करना है, आप करियर, आप जॉब में हैं, आप बिज़नेस में हैं, जो भी आपकी फ़ील्ड है उससे रिलेटेड आप लोग रिसर्च कीजिए, लर्निंग कीजिए, आपको ग्रोथ के चांसेस नज़र आएंगे। लेकिन संडे वाले दिन आप लोग करियर की टेंशन्स बहुत ज़्यादा ले सकते हैं, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करना होगा। रेमेडीज़ आपको बता देता हूँ, क्योंकि सैटर्न आपके सेकंड हाउस में है, आप लोग साढ़े साथी में हैं। साढ़े साथी का बेसिकली आखिरी दौर है आप लोगों का। तो हर सैटरडे वाले दिन आप लोग काले जो तिल होते हैं उनका दान कीजिए, सदका कीजिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर काले तिल नहीं मिलते तो काली उड़द दाल का भी सदका या दान किया जा सकता है। दीजिए किसको? मोची को, या जो मज़दूर होता है, जो काम कर रहा होता है, उसको दीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बहुत कुछ समझा होगा, सीखा होगा, और आप लोग अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। इंसान को सिर्फ रास्ता दिखाया जा सकता है सितारों के थ्रू। चलना ना चलना ये उसका अपना फ़ैसला है। अल्लाह ने सितारे बनाए ही इसीलिए कि वो आपको रास्ता दिखाएं। इससे ज़्यादा इनका कोई मकसद नहीं होता। आपके रास्ते पे अगर कांटा पड़ा है तो वो आप हाथ से उठा के साइड पे करेंगे, जिसको रेमेडी कहते हैं। तो रेमेडीज़ कीजिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए और आगे बढ़िए। अच्छा, अक्सर और बेशतर मैं ये चीज़ देखता हूँ कि कमेंट सेक्शन में लोग सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं। अगर आप लोगों का कोई सवाल होता है तो वो भी आप पूरा लिखा कीजिए, ताकि हमारी टीम जो आपको जवाब दे रही है वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड करे कि आप लोग पूछना क्या चाह रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जवाब मिलेगा। अगर आप लोगों ने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लिख दी तो आपको सिर्फ मून साइन बताया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।